48 क्या नाम है आपका? यश चपराना सर। यश चपराना। ओके। ओके, हो गया। प्लीज स्टार्ट करते हैं हम। तो लास्ट क्लास में हमने आपको कराया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर हमने लास्ट क्लास में आपको कराया था। हमने बताया था कि अगर k की वैल्यू सेम है, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इफ एग्जिस्ट एट द सेम वैल्यू ऑफ k, देन k हैज नॉट टू बी चेंज इन द ट्रांजिशन। k की वैल्यू चेंज होने की जरूरत नहीं है ट्रांजिशन में। देन इट इज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। सर आगे स्टार्ट कराने से जो टेस्ट होने वाले सर उसके बारे में बता देते एक बार। कौन सा टेस्ट? सर जो सर 9-10 को भी होने वाला, और सर आपने एक ट्यूसडे को भी, कल का भी बताया सर। हाँ तो बेटा उसमें तो देखो जो आज तक सिलेबस हो जाएगा, पहला वाला छोड़ दो, जो पहले में आ गया वो छोड़ दो। ठीक है, जो बाकी बचा सिलेबस आज तक का वो आएगा सेकंड एमसीक्यू में। ठीक है, ठीक है। और जो आपका ये है, जो ऑफलाइन टेस्ट है, उसमें फर्स्ट यूनिट आएगी। ओके, ठीक है। सर उस असाइनमेंट की डेट बढ़ा दो सेकंड वाले की। बेटा करो तो पहले आप, मैं डेट बढ़ा के रखता हूँ तो आप फिर भी लास्ट डेट पे सबमिट करते हो, पहले करते नहीं हो। सर इसलिए एक मैंने ही दिन तो दिया है आपने उसके लिए आज। एक दिन क्यों? 8 तारीख है सर वो आज सुबह आया। 3 दिन है आपके पास पूरे। सर जी आप बोल रहे थे कि ऑफलाइन में सबमिट करवा देना। असाइनमेंट के लिए तो नहीं बोला। सर जी असाइनमेंट के लिए बोला था सर आपने। नहीं, असाइनमेंट सबमिट करना है यहीं पे, और वो फाइल हम ऑफलाइन चेक कर देंगे। सर असाइनमेंट मैंने A4 साइज सर असाइनमेंट मैंने A4 साइज शीट में बनाया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कॉपी में बनाओ बेटा। सर जी असाइनमेंट भी ऑफलाइन चेक करवा देंगे सर, किसी की नेट इशू हो बाई चांस। ऑफलाइन इतना टाइम नहीं मिलेगा ना, ऑफलाइन इतना टाइम मिलेगा नहीं ना, हम पूरे दिन बिजी होते हैं लैब में। ठीक है, बहुत सारी लैब होती है सुबह से लेकर शाम तक, तो लैब में लैब की फाइल ही चेक हो पाएंगी, असाइनमेंट नहीं हो पाएगा, बाकी सब चीजें ऑनलाइन ही चलेंगी। ठीक है। और सर जिसका ऑनलाइन सबमिट नहीं हुआ तो वो दिखा सकता है ऑफलाइन में? बेटा हो जाएगा सबमिट, जब सबका हो रहा है तो आपका भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ओके सर। तो हम बता रहे थे आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इफ द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस ऑफ द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एट द सेम वैल्यू ऑफ के, अगर वो सेम वैल्यू ऑफ के पर अगर करती है, एग्जिस्ट करती है, देन उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कहते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड डज नॉट एग्जिस्ट एट द सेम वैल्यू ऑफ के, इसकी यहाँ ये इस 0 पर है, के की वैल्यू पर, ये अलग वैल्यू पर है, तो अगर इस तरह का सेमीकंडक्टर है तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है उसका एग्जांपल क्या है? उसका है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड इज द एग्जांपल ऑफ दिस। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, एक मिनट, ये तो लिखा ही नहीं जा रहा, होल्ड करेंगे एक मिनट। एग्जाम्पल क्या है इसका? गैलियम आर्सेनाइड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर मैं इनडायरेक्ट बैंड गैप वाले की कंडक्टर की एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल ऑफ दिस, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल जो नॉर्मल आप जानते हैं, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहां तक हमने आपको करा दिया था। आफ्टर दिस हमने इसमें आपको बताना था फोनोन। व्हाट इज ए फोनोन? फोनोन क्या होता है? फोनोन इज ए इन द लैटिस और क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स है वो आपस में जुड़े हुए हैं एंड दे आर जस्ट लाइक दे आर बाउंडेड विद द स्प्रिंग, जैसे कि स्प्रिंग से वो बाउंडेड हो, इन स्प्रिंग के थ्रू जुड़े हुए हो, इस तरह से लगता है। तो जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको डिस्टर्बेंस दी जाती है, तो दैट डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू द क्रिस्टल, वो डिस्टर्बेंस जो है क्रिस्टल के थ्रू ट्रेवल करता है और एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ टू द अनदर पॉइंट एंड दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस थ्रू द फोनोन। इसको हम क्या कहते हैं? फोनोन कहते हैं। और यू कैन से द एनर्जी फ्लो इन द फॉर्म ऑफ द वेरियस वाइब्रेशन इन द लैटिस मेक्स द फोनोन, इट इज थ्रू द फोनोन, ये फोनोन की तरह से होता है। एंड फोनोन जो है इट इज जस्ट लाइक द फोटोन, इट हैज एनर्जी एच न्यू, इसकी एनर्जी क्या होती है? एच न्यू होती है इसकी एनर्जी भी। और साथ ही साथ एनर्जी एच न्यू होने के साथ ये क्वांटाइज होता है, यानी कि एनर्जी इसकी एच न्यू हो सकती है या 2h न्यू हो सकती है या 3h न्यू हो सकती है, इसी तरह से एनर्जी हो सकती है। ठीक है, एनर्जी एच न्यू 2h न्यू इसी तरह से हो सकती है इसकी एनर्जी भी। ठीक है, बट एनर्जी ऑफ फोनोन इज वेरी वेरी स्मॉल। फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होती है फोटोन की एनर्जी, लेकिन फोनोन की एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम ये कहें कि 100 टाइम्स कम या 1000 टाइम्स कम, इतनी कम एनर्जी होती है। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज इन द लैटिस इन द फॉर्म ऑफ द वाइब्रेशंस। डिस्टरबेंस की फॉर्म में ये एनर्जी फ्लो करती है, वाइब्रेशन की फॉर्म में ये एनर्जी फ्लो करती है। ठीक है, ओके। अब जो फोनोन है, अगर फोनोन की जो वेवलेंथ है अगर वो लॉन्ग है तो हम उसे कहते हैं अकॉस्टिक फोनोन, लॉन्ग वेवलेंथ। लॉन्ग अगर वेवलेंथ है तो दैट इज नोन एज द अकॉस्टिक फोनोन। और अगर फोनोन की जो वेवलेंथ है वो ऑप्टिकल रेंज में है, ऑप्टिकल वेवलेंथ, ऑप्टिकल वेवलेंथ है तो हम उसे कहते हैं ऑप्टिकल फोनोन, ऑप्टिकल फोनोन। इसका राइट अप आपको मिल जाएगा, मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं अपलोड कर दूंगा नोट्स में, तो वहां से आप उसको देख और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और ज्यादा हमें कुछ ज्यादा बताना नहीं है। और फोनोन में जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज लॉस इन द लैटिस इन द फॉर्म ऑफ द हीट, वो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाती है, वाइब्रेशनल एनर्जी। ओके, फोटोन की एनर्जी फोटोन की फॉर्म में नहीं मिलती है हमें एनर्जी, इसमें हमें एनर्जी फोटोन की फॉर्म में नहीं मिलती है। ठीक है, ओके। तो ये इसके बाद हम शुरू करेंगे यहां पर इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? effective mass of electron, it is well known that it is well known that an electron has a well defined इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एक वेल डिफाइंड मास होता है
और ये न्यूटन्स लॉज को ओबे करता है, ठीक है ना। सो हम यही कह रहे हैं, इट इज वेल नोन दैट इलेक्ट्रॉन हैज ए वेल डिफाइंड मास एंड इट ओबेज द न्यूटन्स लॉज व्हेन, जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये न्यूटन्स लॉ को ओबे करता है। व्हेन एक्सिलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये तो नॉर्मल केस में है, लेकिन when the electron is accelerated in the lattice, but when electron is accelerated in lattice यानी कि क्रिस्टल के अंदर, in lattice, then its mass appears to be different from the, इसका जो मास है वो अलग तरह से बिहेव करता है, ठीक है ना, डिफरेंट फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन मास। This appeared mass of electron in lattice is known as the effective mass। इसे हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, ठीक है। ओके, अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, हमें पता है कि इन क्वांटम मैकेनिक्स बाय द डी ब्रोगली लॉ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू ए वेव, उसको हम एक वेव की तरह से मानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। सो बाय अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ग्रुप वेलोसिटी हम कहें, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द velocity of wave associated with the moving electron is given by जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? दैट इज नोन एज द v, और उसको हम कहते हैं vg, ग्रुप वेलोसिटी। क्योंकि हमने बताया था आपको एक वेव नहीं होती, बहुत सारी वेव्स होती है, ग्रुप ऑफ वेव्स होती है, वेव पैकेट होता है। एंड दिस इज गिवन बाय डी ओमेगा बाय डी के। ये आपने नहीं पढ़ा है, इसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे क्योंकि हमने डिटेल में क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ी है, ठीक है। और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। तो ये डी ओमेगा बाय डी के होगा। ओके सर, एक बार ऊपर दिखा दो। ऊपर क्या दिखाना है?
हमने सिर्फ बताया है कि इफेक्टिव मास क्या होता है, बस अब हम शुरू कर रहे हैं उसे। ठीक है, चलिए। तो बट वी नो दैट, बट वी नो if omega is angular frequency, angular if omega is the angular frequency of wave, ओमेगा अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वेव की, देन द एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होती है, एच न्यू होती है, इज इक्वल टू, मैं इसको एच 2 पाई से डिवाइड करता हूं और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन 2 पाई को हम एच क्रॉस लिखते हैं, और 2 पाई ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है ओमेगा। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू के, यानी कि डी ई ओवर डी के कर दूं मैं इसको, तो एच क्रॉस तो कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे रहेगा, ओमेगा का डिफरेंशियल हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी के। तो इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लेता हूं अभी इक्वेशन नंबर, अब डी ओमेगा बाय डी के क्या है, यहां पर डी वी है, वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू एच क्रॉस वी, ये एच क्रॉस वी हो जाएगा, और v यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, व्हाट विल बी v, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज इक्वल टू हाउ मच, 1 अपॉन एच क्रॉस डी ई ओवर डी के मिल जाएगा मुझे, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। ओके, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इज, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हमने निकाली थी जब पार्टिकल को हमने क्रोनिंग-पेनी मॉडल में फ्री कर दिया था, तो जो एनर्जी आई थी वो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आई थी एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, तो वही लिख देंगे हम, एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां से आप देख सकते हैं कि k की वैल्यू अगर कंटिन्यूअस है, जो कि कंटिन्यूअस है k की वैल्यू, तो एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, एनर्जी की वैल्यू भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है। सो यहां से हमें पता लगता है कि जो एनर्जी है या वो कंटिन्यूअस है, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इसको भी मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। E इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, यहां पर E इज इक्वल टू मेरे पास है एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m तो कांस्टेंट है, के स्क्वायर का डिफरेंशियल, ओके सॉरी अभी डिफरेंशिएट किया नहीं हमने, यहां से हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो दिस इंप्लाइज डी ई ओवर डी के, डी ई ओवर डी के क्या हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 2k, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के अपॉन m, ये मिलेगा मुझे, एच क्रॉस स्क्वायर के अपॉन m, ठीक है। और अगर इसको मैं रख दूं इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखी है इससे पहले, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, 1 अपॉन एच क्रॉस v इज इक्वल टू 1 अपॉन एच क्रॉस डी ई ओवर डी के, सो v इज इक्वल टू 1 अपॉन एच क्रॉस डी ई ओवर डी के, देयरफॉर v इज इक्वल टू 1 अपॉन एच क्रॉस डी ई ओवर डी के, डी ई ओवर डी के इज इक्वल टू, और डी ई ओवर डी के हमने भी ऊपर निकाला है ये, तो 1 अपॉन एच क्रॉस, और ये हो जाएगी वैल्यू एच क्रॉस स्क्वायर के अपॉन m, तो एक एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, और मुझे यहां से क्या मिलेगा, मिलेगा एच क्रॉस के अपॉन m, ठीक है, एच क्रॉस के अपॉन m,
और एच क्रॉस के क्या होता है, ये मोमेंटम होता है, एच क्रॉस के इज मोमेंटम। सो दिस इज मोमेंटम यानी कि P अपॉन M। और जो P है मोमेंटम है, अगर मोमेंटम कंटिन्यूअस होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर V भी कंटिन्यूअस होगा, यानी कि वेलोसिटी भी कंटिन्यूअस होगी। ठीक है ना। तो यहां से वेलोसिटी और K का जो हमें, सो वी आर गेटिंग द लीनियर वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v विद k के साथ में लीनियर वेरिएशन हमें मिल रहा है। लेकिन हमें पता है कि लैटिस के अंदर जो हम E वर्सेस K कर्व बनाते हैं तो उसमें डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। हमने बताया था आपको डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट, हम आपको दिखा देते हैं। हमने फर्स्ट कंक्लूजन लिखवाया था, ये तो फोर्थ है, इसी में फर्स्ट होगा। ये रहा, देखो ये हमने लिखवाया हुआ है, द डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट एट k इज इक्वल टू n पाई बाई a। k की वैल्यू पाई बाई a, 2 पाई बाई a, 3 पाई बाई a, इन पर क्या एग्जिस्ट करता है, डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है इन पर। ठीक है, तो वही चीज हम आपको बता रहे थे कि डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट, और जब डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है तो वेलोसिटी जो है कंटिन्यूअस नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशन होना चाहिए। ओके, तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए लेट अस सपोज, let an electron is accelerated in lattice by electric field, देखो ये एक नोटिस में बना रहा हूं मैं, इसको हमने इलेक्ट्रिक, क्योंकि ई कैपिटल ई तो हमने एनर्जी मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मांग सकते कैपिटल ई को, तो हमने ये एक नोटेशन लिया है, हिंदी के 6 जैसा है ये, जैसे हिंदी में 6 बनाते हैं लगभग उस तरह का है थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये लगा दिया, इससे हम जो लैटिस में इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके यस सर। तो लेट हमने ये मान लिया, लेट इन स्मॉल टाइम dt द इलेक्ट्रॉन, लेट इन स्मॉल टाइम dt, एक मिनट, let in small time dt the electron gain the velocity v and travel a small distance dx। हमने ये मान लिया कि dt टाइम में उसने dx डिस्टेंस चली और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ओके, सो 10 the increase in the energy of electron, thus the increase in the energy of electron कितनी होगी, मान लिया स्मॉल एनर्जी डी उसकी बढ़ गई, तो इंक्रीज इन द एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज इन एनर्जी होगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या होगा
कि और इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मूव किया तो वर्क डन बाय dx डिस्टेंस मूव किया और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है और उसने dx डिस्टेंस मूव किया, तो जो वर्क डन होगा इन दिस टाइम dt और इन दिस डिस्टेंस dx दैट विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी उसकी बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो कितनी हो जाएगा ये इंक्रीज इन द एनर्जी कितनी होगा, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है E है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किया, तो ये हो गया फोर्स, दिस इज फोर्स, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस यानी कि dx, तो ये कितना हो गया, वर्क डन हो गया, और ये वर्क डन ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाएगा। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो d इज इक्वल टू E कैप, ये E dx हो जाएगा, और dx किसके बराबर होगा, ये तो E हो गया, दिस इज डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की v, और टाइम कितना लगा dt लगा, तो dx इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम यानी कि v dt हो जाएगा, दिस इज v dt, राइट, ठीक है ना। नाउ यूजिंग द एक्सप्रेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से हम वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो de विल बी इक्वल टू E, ये हो गया, वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन, वेलोसिटी की वैल्यू थी हमारी 1 अपॉन x h क्रॉस, ओहो ये सारा ही मिट गया, चलिए फिर से, E ये हो गया 1 अपॉन h क्रॉस dE ओवर dk, और यहां पर क्या है dt और है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू हमने इसमें रख दी है, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, ओके। और साथ ही साथ अगर मैं यहां पर देखूं इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास dE है, मैं इसको dk से डिवाइड कर देता हूं और dk से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो दिस विल बी इक्वल टू E अपॉन h क्रॉस dE ओवर dk इंटू dt, तो आप देख सकते हैं dE ओवर dk दोनों साइड है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से dE ओवर dk दोनों साइड है, तो दिस विल बी कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिलेगा, dk इज इक्वल टू E अपॉन h क्रॉस dt मिल जाएगा यहां से आपको, और अगर मैं इसको dk ओवर dt लिखूं, व्हाट विल बी इट, dk dt को इधर ले आएंगे, dt इज इक्वल टू E अपॉन h क्रॉस, ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 3, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3, ओके। तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरे पास। अब नाउ अगर मैं इसमें फिर से आगे इसमें करें, अगर हम h क्रॉस को मैं इस साइड ले आऊं लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे मिल जाएगा h क्रॉस, आई विल गेट h क्रॉस dk ओवर dt इज इक्वल टू E। अब आप देखो E है क्या, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है और ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो दिस इज द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स है, दिस इज द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज द फोर्स, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया, इसको भी इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, so this is the force on the electron, okay। और अभी हमने ऊपर कहा था, अगर आप ध्यान दें, ऊपर हमने यहां इससे पहले, हाँ ये रहा देखो, h क्रॉस k को हमने क्या कहा था, p कहा था, अगर आप ध्यान दें यहां पर h क्रॉस k को हमने बताया था कि ये p होता है, तो दिस h क्रॉस k इज इक्वल टू p, और अगर मैं इसका डिफरेंशियल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, h क्रॉस dk ओवर dt इज इक्वल टू dp ओवर dt हो जाएगा, तो यहां पर dk ओवर dt क्या हो जाएगा, dp ओवर dt हो जाएगा, h क्रॉस dk ओवर dt इज इक्वल टू dp ओवर dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, दिस इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, h क्रॉस dk ओवर dt इज इक्वल टू E
इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ, और इन दोनों को मिलाकर मैं इक्वेशन नंबर 4 मानता हूं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है, हमें यहां से ये पता लग रहा है कि क्रिस्टल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्रिस्टल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्रिस्टल मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। जो फोर्स किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्रिस्टल मोमेंटम है। P is the momentum, crystal momentum, तो rate of change of crystal momentum is equal to the force. ओके, ठीक है, तो rate of change of, this implies rate of change of crystal momentum, crystal momentum is, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्रिस्टल मोमेंटम इज फोर्स। ये क्या होता है, फोर्स होता है। कोई ज्वाइन कर रहा है, लेट मी चेक, इशिता शर्मा। ओके, तो हमने ये आपको बता दिया। अब इसको आगे करते हैं। तो यहां से हमें यह पता लगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्रिस्टल मोमेंटम इज फोर्स। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे न्यूटन्स लॉ है। न्यूटन्स लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल इज फोर्स, वो भी यही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्रिस्टल मोमेंटम इज फोर्स। ओके, तो इससे आगे चलते हैं। इफ A is the acceleration of electron, अगर A एक्सीलरेशन है इलेक्ट्रॉन का, then what will be A? A क्या होगा, A हमें पता है एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन इज dv ओवर dt। क्या होता है, dv ओवर dt होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू d बाई dt, दिस इज d बाई dt, और वेलोसिटी v तो हमें पता ही है, हमने अभी ऊपर लिखा था। क्या होती है वेलोसिटी v, इक्वेशन नंबर 2 से 1 अपॉन h क्रॉस d k ओवर dt, d k ओवर dt था या de, de ओवर dt था, इज de ओवर dk। ठीक है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। व्हाट यू विल गेट, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 1 अपॉन h क्रॉस, तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन h क्रॉस इज कांस्टेंट। इसका डिफरेंशियल करते हैं। अब ये डिफरेंशियल है, ये है de ओवर dk, ध्यान देंगे इसको, ये है डिफरेंशियल k के रेस्पेक्ट में, और हमें करना है t के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, पहले k के रेस्पेक्ट में कर देंगे और फिर k का t के रेस्पेक्ट में कर देंगे। ऐसा ही करते हैं ना, यहां पर डिफरेंशियल है k के रेस्पेक्ट में, हमें करना है t के रेस्पेक्ट में। तो पहले इसका k के रेस्पेक्ट में कर देंगे और फिर k का t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, लेट अस सी। तो व्हाट वी विल गेट, पहले इसका कर देते हैं इसके रेस्पेक्ट में, k के रेस्पेक्ट में ही कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1, हमें मिल जाएगा d2e ओवर dk स्क्वायर। de ओवर dk था, हमने k के रेस्पेक्ट में इसका कर दिया, लेकिन हमें तो करना t के रेस्पेक्ट में था। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, अब k का किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में कर देंगे, तो हमें dk ओवर dt यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब dk ओवर dt कहाँ है, ये रहा dk ओवर dt। इक्वेशन नंबर 3 में देखिए, e अपॉन h क्रॉस, तो ये वैल्यू रख देते हैं इसमें, e अपॉन h क्रॉस। सो a एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन h क्रॉस, 1 अपॉन h क्रॉस d2e ओवर d k स्क्वायर, और वो कितना था, e
ई अपॉन, देखना पड़ेगा, एच क्रॉस था, अपॉन एच क्रॉस। ओके, ये मुझे मिल गया यहां पर। ठीक है, अब मुझे पता है ये वाली इक्वेशन जो है ई, ये क्या है, फोर्स है, हमने ऊपर लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 में ई इज इक्वल टू एफ, फोर्स। तो इसको मैं फोर्स लिख सकता हूं, इसको मैं फोर्स लिख सकता हूं। सो दिस विल इक्वेशन विल बी इक्वल टू, ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्वेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, 2h क्रॉस हो गए तो 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर d2e ओवर डी के स्क्वायर इंटू फोर्स F। तो F किसके बराबर है, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या आई, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। 1a इज इक्वल टू, यस, a इज इक्वल टू 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर d2e ओवर डी के स्क्वायर इंटू एफ है मेरे पास। तो यहां से मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू, F किसके बराबर हो जाएगा, F हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर, इधर चला गया, अपॉन d2e ओवर डी के स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर में 5 मान लेता हूं। ओके, वी नो बाय न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ दैट F इज इक्वल टू इसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 6। तो दोनों ही इक्वेशन सेम है लगभग। यहां पर F इज इक्वल टू समथिंग इंटू ए, यहां पर F इज इक्वल टू मास इंटू ए है। ठीक है, तो ये इक्वेशन लैटिस के अंदर है इलेक्ट्रॉन की, और ये इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन फ्री इलेक्ट्रॉन की, बाहर जब इलेक्ट्रॉन होता है तब है। तो अगर मैं इनको कंपेयर कर दूं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, अगर 5 और 6 को मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे मास के इक्विवेलेंट एक चीज मिल रही है। यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, मास इज इक्वल टू, एंड व्हाट इज दिस मास, दिस इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन d2e ओवर डी के स्क्वायर। और ये मास एक्चुअल में फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी करता है। इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूं, स्टार मैंने लगा दिया इसको, दिस इज एम स्टार, और इसको मैंने कह दिया इफेक्टिव मास, दिस इज इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस मास इज in the lattice. So this is the expression for the effective mass of electron in the lattice, in the crystal, in the solid. Okay, तो लैटिस के अंदर, क्रिस्टल के अंदर, सॉलिड के अंदर ये इफेक्टिव मास का एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया है। अब मैंने एक्सप्रेशन तो निकाल लिया, हाउ इट वेरीज, ये वेरी कैसे करता है विद द इन द लैटिस, लैटिस के अंदर ये कैसे चेंज होता है, कैसे वेरी करता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, वो हमें देखना है। ओके, उसके लिए हमें एक कर्व बनाना पड़ेगा। चलिए, लाइन सीधी नहीं खिंच रही। ओके,
ओके, ये हमारे पास जो ई की वैल्यू है, जो हमने ई वर्सेस के कर्व का आपको कराया था, ई वर्सेस के कर्व क्या होता है, यहाँ पर के की वैल्यू हम ले रहे हैं और ये के इधर पड़ेगा पॉजिटिव में और इधर पड़ेगा माइनस में, और यहाँ पर हमने ली है पाई बाई ए की वैल्यू और यहाँ पर हमने ली है माइनस पाई बाई ए के। हम सिर्फ पाई बाई ए और माइनस पाई बाई ए के बीच में डिस्कस कर रहे हैं इसको, और ये फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी है ई वर्सेस के कर्व में। ई वर्सेस के कर्व में ये फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी है। हमने बताया था आपको कि डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट, डिसकंटिन्यूटी जो है वो एग्जिस्ट करती है इन द ई वर्सेस के कर्व। इन ई वर्सेस के कर्व डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट एट पाई बाई ए एंड माइनस पाई बाई ए। मैं दिखा देता हूं फिर से, ये देखिए हमने आपको कहा था डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट है के इज इक्वल टू एन पाई बाई ए। एन की वैल्यू +1 और -1 रखेंगे तो पाई बाई ए और माइनस पाई बाई ए आपको मिलेगा, और जब +-2 रखेंगे तो -2 पाई बाई ए और +2 पाई बाई ए मिलेगा। तो हमने पहली वैल्यू पर ही लिया है ये से। ओके, तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ये वैल्यू है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं एनर्जी E, और एनर्जी की जो वैल्यू है अगर आपको याद हो, ई वर्सेस के कर हमने कराया था, नीचे तो के हो गया एक्स एक्सिस पे और वाई पर हो गया E। तो ये जो वैल्यू है आपकी किस तरह से वेरी करेगी, इस तरह से ये वेरी करेगी। दोनों तरफ ये सिमेट्रिकल होगा, हो सकता है मुझसे सिमेट्रिकल ना बने लेकिन ये होगा सिमेट्रिकल ही। दिस इज ई वर्सेस के कर्व जो हमने आपको बनाया था। ई हो गया ये आपका ई हो गया यहां पर, दिस इज ई, ये ई है और नीचे हमने ये के ले लिया है। ठीक है, तो ई और के का वेरिएशन हमने दिखा दिया आपको, ई और के का वेरिएशन है ये। अब हमें इसको वेलोसिटी के वेरिएशन में कन्वर्ट करना है, इसको हमें दिखाना है वेलोसिटी का वेरिएशन आपको। हाउ वेलोसिटी वेरीज, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको पता है, वेलोसिटी हमने आपको बताया था, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1/h क्रॉस TE/dk। और ये क्या है, ये E वर्सेस K कर्व है, दिस इज E वर्सेस K कर्व, ये E वर्सेस K कर्व है। तो DE/dk क्या हो गया, DE/dk इज द स्लोप ऑफ, जैसे एक्स और वाई का प्लॉट होता है, कर्व होता है, कोई भी पैराबोला की इक्वेशन है एक्स और वाई में, तो dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है। लेकिन यहाँ पर dy/y और x नहीं है, यहाँ पर e और k है, तो DE/dk क्या होगा, स्लोप होगा उसका। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ E वर्सेस K कर्व। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगी, स्लोप के प्रोपोर्शनल है तो कैसे वेरी करेगी वेलोसिटी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है, क्योंकि पहले ये बताना मुझे वेलोसिटी, फिर इफेक्टिव मास कैसे वेरी करना है वो बताना है मुझे, तो वो नीचे बताऊंगा मैं। अभी वेलोसिटी यहाँ पर बताएंगे, फिर वो होगा यहाँ पर। ठीक है, किसी की अटेंडेंस रह गई तो मुझे बताइए फटाफट। मेरा एक डाउट था सर असाइनमेंट में, क्वेश्चन में। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है सर, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिक्स ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, तो हाँ। इसमें ये सही क्वेश्चन है सर ये? बिल्कुल। इसमें सर ये कंडक्टर सेमीकंडक्टर एक साथ हैं, ये अलग अलग होने चाहिए या एक साथ ही होने चाहिए? भाई कैसे ही लिख दो, अलग अलग चीजें हैं दोनों तीनों, कैसे भी लिख सकते हैं। इसमें एक साथ लिख रखे हैं सर इन्होंने क्वेश्चन में। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर लिखा है ना? हाँ जी सर। तो क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कंडक्टर सेमीकंडक्टर करें डिस्टिंग्विश बिटवीन। अरे भाई कैसे भी कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। ओके सर। किसी की अटेंडेंस नहीं है इसका मतलब मैं फिर क्लास एंड कर रहा हूँ। रोल नंबर 58। मानसी की मैंने लगा दी है 58, रोल नंबर 58। हाँ लग चुकी है। ओके सर। ओके चलिए फिर। सर 57 ये बताना। 57 लगा दी थी भाई बहुत पहले जब तुमने बोला था, बार बार मत चेक किया करो। ओके